ठीक है भाई, कर दिया चालू। अच्छा देखो, ऑन हो गया। अच्छा देखो अब मेन गेम क्या चलता है। अब देखो, अब इसमें क्या पता लगा, यहाँ पे हमारे एक हाई टाइम कौन आ गया, हेमंत सिंह। अच्छा, हेमंत सिंह जी, रोहित ब्रो, हाँ मैं रोहित भाई। रिफाइनमेंट्स पे आ चुका हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, रिफाइनमेंट्स है। हम रिफाइनमेंट्स पे चल रहे थे, अब उसके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेनली क्या है, पहले तो हमें ना अपना एक थोड़ा हाई टाइम फ्रेम का तो हमें पता लग गया ना इससे। अब अगर हम हाई टाइम फ्रेम भी देखें, पहले हम उस पर चले जाते हैं। अगर हम देखें हमारा सीन क्या चल रहा है, वी ऑब्वियसली नो वी आर बुलिश फ्रॉम दिस की लेवल, है ना। एंड यस इसके सर। अंदर क्लोज हुआ है, एंड वी नो अपने हाई टाइम फ्रेम में पता लग गया हम हैं बुलिश। ओके, ये बात याद रखनी है, हम बुलिश हैं, ठीक है। अब देखो उसके अंदर अगर इतना सेल्स का जो हमारा प्रेशर आया था, एक्चुअली पुल बैक था, ये इतना डीपली इसलिए आया था तो यहाँ पे बहुत सारी ये वाली जो है ना एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी थी। इस वजह से ना ये इस लो तक लेने के लिए चला गया था यहाँ तक, ठीक है। तो छोड़ो, ये स्टिल एक पुल बैक कंसिडर आउट करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हार्ड एंड रिजेक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है। लेवल से रिजेक्शन हुई है, ठीक है, इस एरिया में। ओके क्या सर। हुआ, यहाँ से वो चला गया, कहाँ चला गया, एक उसने दे दिया, एक बुलिश प्रेशर दे दिया, ठीक है। बुलिश प्रेशर दे दिया। अब इसने बुलिश प्रेशर दिया, इसको इसने विदाउट टेकिंग एनी लिक्विडिटी और विदाउट टैपिंग इनटू एनी की क्या करने लग गया, यहाँ से रिवर्स होने लग गया, देख लो। ये हल्का 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 देने लगे, इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पुल बैक। दिस इज आवर अ पुल बैक। ओके, तो हमें पता लगे ना लिक्विडिटी ना किसी की में टैप हुआ है, वहां से क्या कर रहा है, सिर्फ स्ट्रेटली रिवर्स कर रहा है दरमियान में से। तो हमें पता लग गया पुल बैक। अब पुल बैक हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे पुल बैक को खत्म करते हैं। पुल बैक तो ऑब्वियस सी बात है, हम अपने पुल बैक को अपनी एक क्लोजेस्ट रेंज के साथ खत्म करते हैं। कुछ कंटिन्यूशन मूव है ना, तुमने एसएमसी में पढ़ा होगा, जब हमारा जो होता है ना, हमारा बाय साइड पता होता है और जुम्मन साइड में नहीं जाना होता, तो वो क्लोजेस्ट की को टैप करके, मतलब क्लोजेस्ट पीओआई को टैप करके वहां से रिवर्स करता है, ठीक है। तो हमने इसमें भी वही चीज लगानी है। अब इसमें हमने लगानी कैसे है, तो पहले तो अपनी रेंज निकालनी है, इसमें हमें रेंज का पता करनी है। इसके लिए कि हम ये लगाएं या ये लगाएं, कुछ नो, हम कोई और नहीं लगाएंगे, हम इसमें क्लोजेस्ट लगाएंगे, कुछ भी नो। इट्स आवर अ पुल बैक। एंड इस पुल बैक की रेंज को खत्म करने के लिए हम इसमें कौन सा लगाएंगे एरिया, हम इसमें लेंगे अपना ये एरिया, ठीक है। ये एक फ्रेश एरिया, ठीक है। मतलब अब हमने एरिया के हमने जो रिफाइनमेंट्स करनी है ना, जहाँ पे हमने रिफाइनमेंट्स डालनी है, वो रिफाइनमेंट का एरिया है हमारा ये वाला, ठीक है? हमारा क्लोजेस्ट एरिया हमने पता कर लिया, हमारे रिफाइनमेंट का एरिया इसमें। इसमें हम भला क्या करेंगे रिफाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप। First we're gonna do, we're gonna mark all the keys in 15-minute time frames. Like dissocial, dissocial, यस। okay, this support, this QML, this RBS, ठीक है, another RBS, ठीक है, उसका OCL, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास निकल आया 1 2 3 4 5 एरियाज। 6 7। वी गॉट अ मल्टीपल कीज, ओके। इस एरिया के अंदर हमें आ गया मल्टीपल कीज, ठीक है। जैसे मैं करो तुम्हें बिल्कुल वैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल वैसे करना है। अदरवाइज करोगे तुम फकअप हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, तुम्हें मिल गया, तुम्हें एरिया के कीज तुम्हें मिल गए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें करना है इसको तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट में डालना है। अब तुम स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट में कैसे डालोगे, 15 है, हमने क्या कर 30 मिनट हमारा की था, 30 मिनट में जाएंगे। 30 मिनट में चलेंगे, 30 मिनट में क्या हुआ हमारे पास, कौन सा ही खत्म हो रहा है सर, हमने कहा कि हमारा ये क्या विक में आ रहा है, ये रिमूव आउट हो गया। अंदर की यस क्या हो सर। गया, ये हमारी बॉडी के अंदर आ रही है की नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, कल हो गया। रिमूव। और कौन सा की चला गया हमारे पास, चलो मैं क्या ये वाला की हमारे पास किसमें, बॉडी में आ रहा है, ठीक है। बॉडी में आ रहा है, क्या कर सकते हैं, रिमूव हो गया। 30 मिनट में हमारे की रिमूव हो गए, 1 2 3 4 कीज लगे हमारे पास लगे 4 कीज। अरे 30 मिनट में ये भी किया हमने, चलो देख लेते हैं, वो किया मैंने, चलो 5 कीज हो गए। अपनी एडिशनल एडिशनल ऐड करी जा रहे हैं, ठीक है। ऐड करना मतलब मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। क्या करेंगे, चलो हमारे पास मल्टीपल कीज है, 1s पे जाएंगे। 1s पे हम चलेंगे, 1s पे क्या हुआ हमारे साथ, हमने कहा हमारे पास क्या रिमूव आउट हो रहा है, दिस वन, यस दिस सर। की, दिस की, इसमें बॉडी, क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव आउट कर देंगे, क्या बच गया, 1 2 3। अब हमें स्टिल नहीं पता इससे जाएगा इससे जाएगा या इससे जाएगा, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं पता। अब क्या करेंगे, 1s से 2s देख लेते हैं। अब जब हम 2s देखें, 2s में क्या हो रहा है, वो वाला की 1s यस का सर। आरबीएस यस। क्या हो रहा है, रिमूव आउट हो रहा है। 1s का एपिक्स क्या हो रहा है, रिमूव आउट हो रहा है। यस सर। क्या बच गया हमारे पास रेंज जस्ट में वन क्या बच की। गया, just one key that is aligning with our 2h OCL
एंड ये हमारी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास। क्या करें, 15 मिनट भी चलता है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में, इस एरिया में सिर्फ एक ये बच गया। क्या हुआ हमारे पास उस एरिया का जो की निकला, जस्ट की दैट टैप्ड इनटू एरिया, क्या हो गया, वहीं से क्या आ गया हमारा, बाइंग मोमेंटम। कंटिन्यूएशन मूव शुरू हो गया हमारे पास। हमारा कंटिन्यूएशन का मूव शुरू हो गया यहाँ से। यस सर। ओके, शुरू ये तो ये चीज थी पहले एग्जाम्पल, ठीक है। अब और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो वो कौन सी है, सर एक्चुअली एक अब डाउट है। हमारे पास अगली एग्जाम्पल, श्योर। सर आपने वो पर्टिकुलर एरिया ही क्यों मार्क किया था जहां से आपने ये की लेवल्स निकाले थे? मैं बताता हूँ, देखो देखो देखो, पर्टिकुलर एरिया को मार्क किया था, सेलिंग मूव था, नीचे क्या हुआ, हाई टाइम फ्रेम एरिया टैप, क्या ओके। हो गया, एक बुलिश प्रेशर मिला, कितना मिला, ऑलमोस्ट 1000 प्लस, कितना मिला बुलिश प्रेशर। क्या हमें यस पता सर। लगा, हमारे पास आगे बुलिश प्रेशर, अपनी आगे ना यस। कॉन्फ्लुएंसेस हमें ऐड करनी है, इसको डीपली समझना। कॉन्फ्लुएंस हम कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो अब अगर हमें बुलिश प्रेशर मिला तो हम कह सकते हैं कि हम इसको, अगर बुलिश है ना तो सेल कहाँ से करें। तो अगर हम सेल करने की रीजन देखें ना, सेल करना है शुरू कहाँ से होना चाहिए, पहली बात हम कहेंगे, पहले माइक ऑफ कर लो प्लीज। हरमत सिंह, अच्छा देखो पहले मेरी रीजन क्या हुई, दिस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। लो यस। रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हम कहेंगे, हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टेकन आउट होनी चाहिए, पहली बात तो ये तो चीज टेकन होनी चाहिए पहली बात। अगली बातों पे जाए मत, ठीक है, यही वाली चीज होनी चाहिए। और दिस पुल बैक एरिया हाई, ओके, ये है हमारी इस एरिया की लास्ट लिक्विडिटी, ठीक है। ये एरिया की लास्ट लिक्विडिटी। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे पास अगर यहाँ से बाइंग के बाद सेलिंग आनी भी है, इन एरियाज को टच या लेने के बाद फिर हमें एग्जैक्ट मिले, देन हम अपना आगे काम करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसने से क्लोजेस्ट हाई भी स्वीप नहीं किया, देख रहे हो, इसका क्लोजेस्ट हाई भी इसे स्वीप नहीं किया। क्या कर यस रहा है, सर। स्वीपिंग के बगैर यहाँ से रिवर्स दे रहा है। अब ये रिवर्स दे रहा है, इस रिवर्स को हम कहते हैं पुल बैक, यू नो, पुल बैक आ रहा है, एक छोटा पुल बैक आ रहा है। जो वो पुल बैक आ रहा है, तो पुल बैक को क्लोजेस्ट रेंज से उठाएंगे ना। क्लोजेस्ट रेंज क्या पड़ी है, इसके पास इसकी क्लोजेस्ट रेंज ये है, कुछ इसने हमारा एक भी कॉन्फ्रेंस को टैप नहीं किया, एक भी कॉन्फ्रेंस ने लिया ही नहीं हमारा, उसके बगैर ही गिर रहा है। तो उसको कंटिन्यूएशन मूव देना है, ये हमारा कंटिन्यूएशन मूवमेंट निकल रहा है, तो उसको कंटिन्यूएशन मूव देने के लिए हमारी क्लोजेस्ट रेंज ये थी, ठीक है। उस ओके कंटिन्यूएशन के सर। लिए कौन है, समझ आ गई होगी ना। उसके लिए हमारे यस पास सर। क्लोजेस्ट रेंज ये, ताकि उसको कंटिन्यूएशन का मूव दे सकें। उसके अंदर हमने अपने सारी कीज निकाले इस रेंज के अंदर, ठीक है। ये ऐसे करते हैं। अब आगे चलते हैं जरा बेसिकली मीन एग्जांपल पे। साइडवेज हमने क्या बात, क्लोजेस्ट रेंज। ऑब्वियसली इसको ऑर्डर फ्लो तुम कह लो, तुम्हारा क्लोजेस्ट ऑर्डर फ्लो, तुम्हारा ओ। क्लोजेस्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, देख लो ये क्लोज ऑर्डर फ्लो है तुम्हारा, इस ऑर्डर ओके फ्लो में सर। तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अब ये हो गई हमारी लास्ट लिक्विडिटी एरिया की हाई की, यू नो, पुल बैक हाई है एक, जहां से कंटिन्यूएशन के मूव्स आ रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा ऑब्वियसली, कुछ एक पुल बैक था ना कंटिन्यूएशन का, यहाँ पे कोई भी एरिया में टैप किया होगा। इवन तो बेसिक एसएनआर वालों ने भी यहाँ सेल किया होगा ना, यू नो, जो बेसिक यस सर। एसएनआर है यहाँ से करते हैं, उन्होंने भी सेल किया होगा यहाँ से। देखो क्या बन गया, फिर ये क्या बन गया, इस एरिया का हाई बन गई लिक्विडिटी, ओके देख रहे हो, ये बन गई है हाई एक लिक्विडिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसके नीचे से तो हमारी सेलिंग के लिए चीज देखनी नहीं है, इवन तो ये पुल बैक। अब मुझे तुम बताने वाला ना, ये वाली एग्जांपल, ये है इस वाले पुल बैक की, ठीक है। ये पुल बैक कहाँ से आया, ये वाला। अब देखो तुम्हें रिसेंट रिसेंट बता रहा हूँ, अब ये लिक्विडिटी होगी, इसके नीचे से हम क्या करेंगे, इसके नीचे से हम चीज देख नहीं सकते। इसके ऊपर हमारा रिसेंट ऑर्डर फ्लो क्या हो सकता है, दिस गेस, रेंज। यस। देख लो, ये एक रिसेंट ऑर्डर फ्लो है इसके अंदर रेंज में, ठीक है। ये है ना, सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर फ्लो है ना एक। यस सर। क्या भाई करेंगे, एक नीचे हमें वाला भी अपना तो ऑर्डर है फ्लो ना। मिल गया। ये एक नीचे जहाँ पे लाइन लगाए वो भी तो एक ऑर्डर फ्लो है ना पूरा। ये लिक्विडिटी है, क्या? ये एक लास्ट लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के बिलो हम नहीं देख सकते। अच्छा। ये मेरी बात समझो, देखो क्या है ये, अगर मेनली इसको मैं चलाऊं, ये देखो जरा, अब इसको मैं जरा साइड पे निकालूं। अब अगर यहाँ से हम देखें, सेलिंग का बायस है, सेलिंग का तुम्हारा बायस है,
निकला, क्या निकला, पुल बैक आया, वहां से क्या हुआ, लेवल में टैप करके गिर गया, गिर गया, तुम्हारे पास क्या बन गया, उस एरिया के अंदर एक लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास, जहां से ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन के अंदर कंफर्मेशन देख के, ठीक है, कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन देख के सारों ने यहाँ सेल किया, तो सारों ने यहाँ सेल कर दिया कंटिन्यूएशन देख के, कंफर्मेशन मिल गई उनको, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है, देख रहे हो, यहाँ पे उनको मिली कंफर्मेशन, इतना बड़ा ब्रेकडाउन, देख रहे हो, अगर यहाँ पे एसएनआरबी में लगाऊं, क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, उस एरिया में आया एक कंफर्मेशन आया, देख रहे हो, उस एरिया में yes, कंफर्मेशन का टैप हुआ, कंफर्मेशन का टैप होकर ये सारी नीचे की लिक्विडिटी टर्न निकला, नीचे का मूव निकला, अब क्या बन गया, ये एरिया एक लिक्विडिटी हाई बन गया, एक लास्ट लिक्विडिटी एरिया बन गया इस जोन का, देख रहे हो, बन गया इस जोन का लास्ट लिक्विडिटी एरिया। तो yes, तुम्हारी sir. एक बेस बात है, तुम लिक्विडिटी के नीचे कीज मार्क नहीं कर सकते, इवन दो वो की के अंदर क्लोज करे, बिलो क्लोज करे, बट वो जो विक लगेगी ना, वो इस एरिया को फाड़ देगी। तो तुम्हें मेनली क्या करना है, उस लिक्विडिटी एरिया के नीचे नीचे की तुमने मार्क करने नहीं है, ऑब्वियसली बात है वो एरिया तो निकलेगा, ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुमने करना है उस लिक्विडिटी एरिया के ऊपर जो हमारा ऑर्डर फ्लो कुछ भी बचा होगा ना, ऑब्वियसली बात है बचा होगा उसके ऊपर, सिंपल सी बात है बचा होगा, देन बोलेगा, अगर यहाँ ना बचा होता ना, अगर देखो यहाँ पे ये ना होता, ये जो है ना फ्लो यहाँ ना होता, सिंपल सा मूव, देन क्या होना था, देन इसको यहाँ स्वीप करके जस्ट गिर जाना था, हल्का सा स्वीपिंग लगना था, वहां से गिर जाना था इसमें, बट इसके पास यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था इसकी लास्ट लिक्विडिटी के ऊपर, देख रहे हो, लिक्विडिटी ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था वहां पे, उसे हार्ड टाइम फ्रेम में भी ना यहाँ पे लेवल्स हैं, एक हार्ड टाइम फ्रेम में लेवल्स है, तुम्हारी इसमें कंफर्मेशन कैसी होती है, स्वीपिंग हो गई, हार्ड टाइम फ्रेम का लेवल टैप, एंड देन वहां से एक रिवर्सल, फिर पुल बैक है ना, पुल बैक के बाद फिरते हैं, अब देखो ये एक ऑर्डर फ्लो था ना हमारे पास, अब देखो इसमें तुम कैसे ऐड कर सकते थे रिक्वायरमेंट्स, पहले बात तो तुम्हें इसके सारी कीज मार्क करने ना 15 मिनट के हिसाब से, दिस वन एंड दिस वन रेजिस्टेंस, दिस एसबीआर, और क्या कि तुम्हारे टॉप की रेजिस्टेंस, तुम्हारा ये हो गया एक केमल टाइप सा, ठीक है, केमल टाइप सा होगा तुम्हारे पास उसके बन गए हैं ये ओसीएल, देन क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास ये की बनी है, ठीक है, देन अब क्या कुछ तुम्हारे पास अब निकल आए हैं एक मल्टीपल कीज, ओके, एरिया के कितने निकल आए हैं, मल्टीपल कीज, ये ओसीएल का है, ठीक है, ओके, तुम्हारे पास एरिया में निकल आए हैं मल्टीपल कीज, अब तुम क्या करोगे इसमें, बोले, बोला करो, हायर टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट करेंगे. हाँ रिफाइनमेंट करेंगे, रिफाइनमेंट हम कैसे करेंगे, अब रिफाइनमेंट हम करेंगे 30 मिनट, क्या मिल रहा है मैं 30 मिनट के अंदर, दिस वन की रिमूव Yes, sir. नथिंग, टॉप रेजिस्टेंस कुछ नहीं थी, रिमूव, ये एरिया के अंदर बॉडी या Yes. कुछ नहीं, रिमूव, दिस वन इज ऑल्सो विक, देख लो Also to ये विक, yes. रिमूव, क्या बच गया, एक, दो, तीन, हमारे पास बच के तीन सर्टेन लेवल्स, अब हमें इसमें भी श्योर नहीं है कि कहाँ से जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास एक ही नहीं निकलता, हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, और वन Yes, sir. एच, क्या मिला वन एच में, ये के भी रिमूव हो गया हमारे पास वन एच में, अब क्या बच गया हमारे पास, दो कीज एक रहती. और दो, हमारे पास अब बचते हैं दो कीज, अब हम क्या करेंगे, इन दो कीज की रिफाइनमेंट करते हैं, टू एच में चलते हैं, टू एच में, टू एच में, हाँ ठीक है हमारा कंप्लीट हो गया, अब देखो टू एच में जाते हैं, क्या होता है, Just one वो key. जो था वो की रिमूव हो गया, क्या बन गया, टू एच का एक ही बच गया हमारे पास, देख Yes, लो, sir. एक ही बच गया हमारे पास टू एच का, अगर इसमें और भी हम इसमें देखना चाहें ना कौन सा, फोर एच देख लो क्या है, अब तुम देखो फोर एच में सिंगल एक ही था, जो टू एच की सपोर्ट ओसीएल था किसमें लाइन कर रहा है, एक फोर एच की सपोर्ट में लाइन कर रहा है, देख रहे हो, कर रहा है ना, अभी Yes, sir. यहाँ से ये क्यों बोल रहा है, इसके ऊपर देखो क्या है, अरे यार फोर एच को क्या हो चुका है, फोर एच को हो क्या है, मतलब पता नहीं चार के ब्रोकर हिले हुए हैं, देखो होंडा में कुछ और दिखा रहा है, फॉरेस्ट में कुछ और दिखा रहा है,
सिंपली यहाँ से 1s में चलते हैं, वहीं से रिफाइनमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए कि निकले थे इसमें से, नशे कर रहे हैं फॉरेक्स फॉर्म। ये क्या था ना हमारे पास, ये 2 कीज निकले थे, इसमें तुम्हें नुमान एग्जैक्ट भाई, पता लगेगा, ठीक है। हेलो, हम्म। मैं बोल रहा क्या? जैसे ये एक लंबी सी बीक है, वो उसका 50% भी तो की लेवल निकाल सकते हैं ना? हमने 50% नहीं निकालना, जैसे वो हम भी तो कर हो रहे हैं सकता है ना? रिफाइनमेंट। अच्छा, मुझे पता है, बट मत करो, ठीक है, मत करो। जैसा भी बता रहा हूँ वैसा करके इसको मास्टर कर लो, देन जो मर्जी ऐड करना हुआ कर लेना। नहीं 90%, 80%, 70% जितना मर्जी कर लेना, ठीक है। पहले एक ना मेन बेसिक स्ट्रक्चर को मास्टर कर लो कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर आगे जहाँ वो मर्जी नहीं चले पूछ जाना। रहा था, ऐसे तुम सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज करोगे, ठीक है, ऐसे तुम अपने आप को वो नहीं कंफ्यूज मैं पूछ करोगे। रहा हूँ नुमान भाई, मैं पूछ रहा हूँ वो कब लेते हैं 50% फिर कब लेते हैं? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो कब लेते हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन न लो, मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके। हम 50% पे वर्क करते नहीं है, बट वो रेयरली केसेस में लगता है। मेनली हम जिस काम पे चलते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ओके। उसके बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा, तो मैं उसकी एग्जांपल भी अच्छी खासी बता दूंगा कैसे वर्क करता है, ओके। पहले हम इस पे चलते हैं। फॉरेस्ट कॉम ओंडा का अब सही थोड़ा चल रहा है, फॉरेस्ट कॉम पता नहीं क्या हो रहा था। अब मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ बता दूं, देखो यहाँ पे वही सेम मिल गई हमारे पास 2 एग्जांपल्स, ये और ये। देखो कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ देखी थी, अब यहाँ पे हमें 2 सेल मिल गए हैं। 2s वगैरह हम जाके देखें, यहाँ पे एक्चुअली सही लगे ना एग्जांपल। वो फॉरेस्ट कॉम जरा ब्रोकर में मिस्टेक आ गई थी। यहाँ देखो, ये जो था नीचे का वो सेल, एक्चुअली फॉरेस्ट कॉम में नीचे का दिखा रहे हैं, उनमें नीचे का दिखा ही नहीं रहा। एक्चुअली ये वाला सही है। पहले कैसे, ये देखो, यस सर। ये जो है ना, ये रिमूव हो गया यहाँ से। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास टॉप का ओसीएल ना, टॉप का ओसीएल। अब देखो, ये जो ओसीएल है ये अब परफेक्टली अलाइन करेगा फॉरेस्ट रेजिस्टेंस के साथ, ऐसे ये अलाइन करेगा, ये वाला। तो अगर देखो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सिर्फ एक लेवल था, यहाँ यूज हो गया। फिर इसके पास कोई लेवल था नहीं, था ना, क्या था, नहीं, ये लेवल था। इसके बाद मेन चीज क्या हुई, इसी लेवल पे टैप, जिसने मूव दिया अपना, कितना दिया, ऑलमोस्ट 686, 700। देख रहे हो, जैसा भी पुल बैक निकला, यहाँ से प्ले आउट हो गया एग्जैक्टली। ये परफेक्टली यहाँ पे ओंडा में नजर आ रहा है, वो फॉरेस्ट नशे कर रहा था हमारे। अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखें, हमारे पास इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर निकला एक परफेक्ट की, देख रहे हो, निकला एक परफेक्ट की, सिंपल, जहां से हमने प्ले करना था। उसके साथ में कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, जो हाई की लिक्विडिटी टेकन आउट हो गई, देख रहे हो, लिक्विडिटी टेकन आउट हो गई हमारे पास, और हमारे पास एग्जैक्ट हमारा की भी निकला है। एक रीसेंट एग्जांपल तुम्हें, रीसेंट एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत रीसेंट एग्जांपल। वो ली ब्रो, अच्छा। अब फेमस चलते हैं, वहां पे तुम्हें एग्जांपल इसकी समझाता हूँ, मैं फॉरेस्ट फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, देखो, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो इतना बड़ा पुल बैक अकर हुआ है, ये हुआ है किस तरह, ये वाला देख रहे हो। फिर कितना बड़ा मूव था ये, 2000 2000। पे जो सेल आया, ये क्या आया, ठीक है, इसको देखते हैं। अब ये सेल आया, ये कैसे आया, देखो। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी एरिया कौन सा है बताओ, इसके अंदर हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी एरिया हाई कौन सा है बताओ, रेंज का। दिस फोर वन और सिक्स, और दिस वन, कौन से वाला है, ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऑब्वियसली ऊपर वाला, ठीक है। ये हमारे पास होगी इस एरिया की लास्ट लिक्विडिटी, ठीक है, होगी यस लास्ट सर। लिक्विडिटी। क्या करेंगे अब हम जो कीज देखेंगे, इस एरिया के ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या है, एक लास्ट ऑर्डर फ्लो क्या है, यही है हमारे पास, ठीक है। यस सर। एक आखिरी ऑर्डर फ्लो, ये हमारे पास। क्या करेंगे हम कहेंगे सर, हम जो रिक्वायरमेंट डालेंगे ना, हम यहाँ से डालेंगे रिक्वायरमेंट, ओके। अब हम कैसे करेंगे, अब अगर हम इसमें रिक्वायरमेंट करें, पहले हम सर अपनी कीज मार्क आउट करते हैं। दिस SPR, दिस रेजिस्टेंस, यस। ओके, दिस अनदर SPR, ठीक है, ये हो गया अपना, ये अपने OCL वगैरह हो गए यहाँ पे। और क्या हुई, ये टॉप की रेजिस्टेंस हो गया अपने पास, ठीक है, ये भी निकल आई। अब हमारे पास निकला है मल्टीपल कीज एरिया के। क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट डालेंगे, यस एज सर। यूजुअल जैसे हम डालते हैं। कैसे करेंगे, 30 मिनट पे जाएंगे हम,
30 मिनट पे हम आगे हैं, हमारे पास 30 मिनट पे क्या हो रहा है हमारे पास, कौन सी चीज रिमूव आउट हो रहे हैं, तो हमने कहा हमारे पास सिर्फ ये के रिमूव आउट हो रहे हैं, बाकी हमारे सारे के सारे वैसे पड़े हैं। रेजिस्टेंस एवरीथिंग स्टेज, ओके, 4 कीज हैं। क्या करेंगे, 1s पे जाएंगे। कहाँ गया, यहाँ पे रहा। 1s में आगे, हमारे 1s में क्या हो रहा है, 1s में अगर हम देखें, ये की हमारा रिमूव आउट हो रहा है, यस सर। ये की हमारा रिमूव आउट हो रहा है। क्या बच गया हमारे पास, एक रेजिस्टेंस एंड एक एसपीआर, दो बच गए हमारे पास। स्टिल हमारे पास कितने बच गए, दो पीस बच गए ना हमारे पास। तो इसमें जाके देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, वो जो था हमारे पास कि वो फल हो गया। क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही की लेवल बच गया हमारे पास, ठीक है, जो हमारा 2s के साथ अलाइनिंग कर रहा है। अब अगर तुम लोग कहो कि सर अब यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, ये यहाँ पे ओसीएल था, यहाँ से क्यों नहीं हुआ, है ना, यहाँ से क्यों नहीं हुआ ये, यहाँ पे तो ना ओसीएल, यस सर। ओसीएल यहाँ भी था, ये इसी वाले से टॉप पे जाके यहाँ से भी रिवर्स हुई, यहाँ से भी जा सकता था ना टैप करके। थोड़े से देखो क्या है, कुछ है यहाँ पे, ओके। कुछ भी नहीं। वहां पे जो की था 2h का, क्या है, अलाइनिंग विद द 4h की, देख रहे हो, एक 4h की साथ अलाइनिंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा, कर रहा है ना, यस सर। कर रहा है हमारे पास मल्टी टाइम लाइनिंग में 4h के साथ भी लाइनिंग कर रहा है। क्या हो गया हमारे पास, ना हमें पता लग गया। अब जो हमारा जो भी रिवर्सल का जो मूव निकलना है, हमारे पास इस लेवल के एरिया से हमारे पास एक रिवर्सल का मूव निकलना है, जो यहाँ पे निकला भी था, निकला था 2000 पिप्स का, ओके ठीक है। मजे, ये तो बहुत ही डिसेंट एग्जांपल्स हो गई हैं, बट सर इसमें एक बहुत बार डिसेंट स्टॉप लॉस एग्जांपल्स हो तो गई हैं। हिट होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तो मैं तुम्हें एक रिफाइनमेंट बता रहा था, कभी कभी ऐसे होते थे वेट्स लगती हैं। तुम्हें जब मैं इक्लिप्स मॉडल एक्सप्लेन करूंगा ना, उससे तुम्हारी एंट्रीज टाइट स्टॉप लॉस वाली एक्टिवेट हो जाएंगी, टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत ओके लो, सर। मैं हूं ना यहाँ पे, वही बताऊंगा ना, वो पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, वो भी इक्लिप्स भी करता हूँ मैं, देखो। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, ये इक्लिप्स की एंट्री बताऊँ एक तुम्हें, ये देखो, ये थी, यहाँ से मैं एंटर किया था, कितने स्टॉक्स बन गए थे मेरे, यस सर, ये देखी थी अभी। इतना होता है मेरा स्टॉक्स हर बार, इतना होता है बस, कंफ्यूज कर रखता हूँ मैं। ये इक्लिप्स की एंट्री है, तो मैंने भेजी थी ना ग्रुप में, हाँ जो जी मुझे सर। मेरे ख्याल से देखी थी किसी ने, ये वो वाली है। इतना स्टॉप्स होता है बस मेरा उसमें, ये मैं तुम्हें, यही तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तुम्हें टेंशन नहीं ले रहा तुम। वो मैं तुम्हें बता रहा था, कुछ जो रिफाइनमेंट है ना, दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारा बेस है, इस मास्टर करना है, ठीक है। इसको मास्टर करोगे, तुम्हारी इक्लिप्स है ना, उसमें तुम्हारा हाथ अपने आप बैठ जाएगा। जब इसको तुम नहीं करोगे ना, सिंपली चले जाओगे कि हमारे पास एक मॉडल का भी है, जब हम मॉडल प्ले करें, उसमें तुम्हारा फायदा नहीं होगा, ठीक है, उसमें तुम्हारे एसेट भी बहुत लगेंगे। इससे अच्छा है अपनी मेनली पहले एक बेस को इम्प्रूव करो, बेस को मास्टर करो, रिफाइनमेंट को, रिफाइनमेंट तुम्हारी मास्टर होगी, देन तुम्हारे पास ये प्ले करना बहुत ईजी होगा। तो जैसे मैं आ रहा तुम्हारे ले पाओगे, समझ जाओगे कैसे लेते हैं। उसके पीछे भी थोड़ी ना रीजंस होती हैं, जस्ट कि अंडरस्टैंड करना है, हमने बेस को क्लियर करना है। कुछ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बेस क्लियर नहीं किया, उनको सिखाया सेम है सब, मैंने इक्लिप्स स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया, उन्होंने किया क्या, उन्होंने रिफाइनमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया कि क्या करने लगे, वो ज्यादा ध्यान देने लगे इक्लिप्स पे। जहाँ इक्लिप्स बने एंटर कर दी, जहाँ इक्लिप्स बने एंटर कर दी, मतलब अब जहाँ पे वो जैसे डायरेक्ट एंटर करने 10 में से 6 टीपी लग गए, बट क्या करें, चार उनके कैसे लगे, चार हिल क्यों गए, वो जो जस्ट अपने रिफाइनमेंट को देख नहीं रहे थे कि एरिया हमारा निकल कहाँ से रहा है इक्लिप्स का, वो जो डायरेक्टली जहां बन रहा था वहीं पे ठोक रहे थे, जहां बन रहा था वहीं पे लगे रहे थे। गौर ही नहीं कर रहे थे कि हमारा एक एरिया होता है जहां से हमने देखना पड़ता है, इसको एक रिफाइनमेंट का एरिया होता है, हमें मेनली वहां से इसको एंटर करना पड़ता है, बट वो डायरेक्टली उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। तो इसलिए तुम्हें मैं नई चीज कहूंगा कि रिफाइनमेंट को ना प्लीज ऐसे जाने मत देना, इसको यस ना सर। अपने मास्टर करना है, इसको जितनी प्रैक्टिस तुमसे हो सके ना उतनी तुम लोग करना, तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा ये, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ बस। अगर यहाँ पे इसे ये रहा है कंटिन्यूशन,
इसकी मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट बन रही है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं हम। ओके लेट्स गो। ये कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन में रिफाइनमेंट लगेगी हल्की सी, मैंने देखी अभी कंटिन्यूएशन की। इस कंटिन्यूएशन की कैसे लगी थी? अब यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली देखें अगर हम, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे किसी मेरे ख्याल से एरिया में यहाँ से किसी की लेवल पे ना, देखो ये टैप था, ये क्या था, ये भी नहीं, यहाँ से ना एक पुल बैक अकर हो रहा था, यहाँ से मतलब निकल रहा था, है कंटिन्यूएशन था, सेलिंग का मूव था कंटिन्यूएशन, ठीक है। सेल चल रहे थे जहाँ पे, अब सेल चल रहे थे, अब उसके अंदर यहाँ से एक पुल बैक निकल रहा था, उसका हम क्या कर सकते थे? उसके लिए अगर हम निकालें अपने रिफाइनमेंट का एरिया, मतलब इस लो से शुरू होके यहाँ तक का ये एरिया, ये इसकी एक रिफाइनमेंट का होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कैसे ऐड कर सकते थे, फिर हम देखें, सारी चीज मार्क आउट करते हैं। दिस ओसीएल, दिस यहाँ ये वाला ओसीएल, दिस ओसीएल एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। जस्ट क्यू इंटू 3, तो मैंने क्यू एम एम समझाया था क्या जब हम बात कर रहे थे उसकी एग्जांपल्स की? क्यू एम एम समझाया था ना मैंने कीज के अंदर। यस सर, क्यों समझाया था। एक तरह से क्यू एम एम बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? ब्रेक्स हल्का सा देखो, हल्का सा बेशक हल्का सा एक मैनिपुलेशन तो है ना यहाँ पे, देख रहे हो? यस सर। मैनिपुलेशन तो डाला है, फिर डायरेक्टली ब्रेक हो गया। चलो इस की बात बाद में करते हैं, ठीक है। कीज निकला है ये भी हमारे पास, और एक की बन रहा है हमारे पास, ये बन गया क्रूशियल टाइप सॉर्ट के क्यूब का। अब मेनली हमारे पास बच गए हैं ये कीज जो है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 कीज हमारे पास। 5 कीज की रिफाइनमेंट डालते हैं, 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट पे आगे हमारे पास क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं हमारे पास ये की हमारा रिमोट हो रहा है, यस सर। कुछ भी नहीं है। और क्या हो रहा है? ये हमारा ओसीएल रिमोट हो रहा है, ओसीएल कुछ भी नहीं है। 1 2 3 कीज बच के हमारे पास, क्या करते हैं? 1s पे चलता है। 1s पे क्या हो गया हमारे पास? 1s पे हमारे पास सिर्फ एक ये ओसीएल बचा है, एक यहाँ पे ओसीएल बचा है। अब ये जो था लेवल, ये कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब हमारे पास बच गए हैं एक 2 लेवल बच गए, एक ये और एक ये, ठीक है। ये लेवल बच गए हमारे पास 1s पे। 2s पे देख लेते हैं क्या रिफाइनमेंट हो रही है इसमें। 2s में देखें हमारे पास क्या रिफाइनमेंट हो रही है। वो जो ऊपर वाला की था कुछ भी नहीं था, क्या था? वो जो हमारा 1s का ओसीएल और QMM टाइप था 15 का, एक 2h का SBR है, देख रहे हो? एक SBR है, ये कंटिन्यूशन के लिए हमारा बहुत बेस्ट है। जिसे हम इसको मार्क करें, हो गया हमारे पास SBR निकला है 2h का। क्या करेंगे अब? इसको 15 मिनट में चलता है, क्या होने देता है, प्ले आउट करवाते हैं जरा QMM से। क्या क्या हमारे QMM के एरिया में आया, जैसे ही आया टैप, हमारा क्या हो गया? हमारा कंटिन्यूशन स्टार्ट हो गया। अगर तुम देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर देखो ऊपर भी की था, देख रहे हो? यहाँ भी एक रेजिस्टेंस तो बची हुई थी यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस को टैप नहीं किया, किसी को पता है यहाँ से क्यों गया ये? एनीवन? SPR भी आई है 2 आवर में। नहीं 4 आवर में एक्चुअली देखो यार मैं बताता हूँ, अलाइन नहीं होगा। और इसमें पता नहीं अलाइन हो रहा है, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। हाँ चलो अलाइनमेंट मिल गई, चलो ठीक है। हमारे पास 4h की रेजिस्टेंस के साथ लाइनिंग हो गई, चलो मेन बात तो यहीं पे एंड हो रही है। दूसरी बात मैं कहूँ ना, पहली बात तो लाइनिंग हो रही है, दूसरी बात ये होती है, हमारा एक बायस हमें पता है सेल का था, उसमें पुल बैक निकला है। पुल बैक हमेशा क्लोजली से जाता है, ठीक है। वो अलग ओके। बात है, इसमें तो 4h की भी रिक्वायरमेंट ऐड हो गई है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारा पुल बैक हमेशा क्लोजली से जाता है। इसलिए अगर 2h के हिसाब से देखो तो यहाँ पे क्लोजली से ही जाना था, वो अलग बात, 4h में रेजिस्टेंस मिल गई इसको, वो तो अब देखिए तो परफेक्ट की होगा हमारे पास, फिर तो यस परफेक्ट सर। मीन की होगा हमारे पास। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास की पे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है। हमारे पास की पे कॉन्फिडेंस
ऐसे बिल्डअप होता है कि हमें पता है इसने यहीं से ही जाना है, हमें ऐसे पता चलता है। मल्टी टाइम फिर एनालिसिस हो गया, ऊपर कोई की है या नहीं है। यहाँ पे देखो फॉरेस्ट में यहाँ ऊपर कोई की था ही नहीं, देख रहे हो, यहाँ कोई की था ही नहीं। तो क्या करना था, सिंपली एक फॉरेस्ट की जो लास्ट की था उसी को टैप करके गिरना था ना। इसलिए हमारे कीज पे कॉन्फिडेंस ऐसे ज्यादा यूज करना ही करना है, तो इसके अलावा कोई और है ही नहीं। समझ आई बात तुम्हें थोड़ी सी? यस सर। क्यों, एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं। चलो आज यार एक और ना एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने एंट्री ली थी उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे मेरे ख्याल में इसमें कोई एसएसएल पकड़ी थी, अब एसएसएल इसने ली थी यहाँ से। एसएसएल लेके वहां से अब दे रहा था एक पुल बैक, दे रहा थोड़ा रिवर्सल दे रहा था ऊपर तक के लिए, जहाँ से की से टैप पे गिरना है वहां तक की रिकवरी दे रहा था। और उस रिकवरी को हम कैसे प्ले कर सकते थे उसके अंदर देखो। गाइस सो आई एम बैक। अच्छा मेरे हेडफोन्स पे रहा ना मेरी। चलो, इसको अब हम बात कर रहे थे इस कंटिन्यूएशन के अंदर में जो है इसमें एक आया था रिकवरी का कंटिन्यूएशन, उसको कैसे कर सकते हैं ये। हमारी 1000 प्लस की रिकवरी आई है, पहले बहुत अच्छा लग गया। थोड़ा सा प्रेशर चेंज हुआ है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरी लिक्विडिटीज लेके वहां से गिर के ये फिर जाएगा। उसमें भी लॉस लिक्विडिटी के लिए ये हाई होगा अपना। तो अब आगे चलता है। अब यहाँ पे ये तो गया हमारा डायरेक्टली 1s का पुश आ गया, ठीक है, डायरेक्टली ऊपर आ गया 1s का पुश। अब पुश निकल के तो पुल बैक की तरह भी जाएगा ना, पुल बैक निकलेगा तो जाएगा। पुश पुल बैक हम किसी कर सकते हैं, मतलब पुल बैक को खत्म कर सकते हैं। अब देखो उसके पास क्या है, लास्ट एक ही रेंज है, देख रहे हो, यस सर। ये वाली, ठीक है, जहाँ से आपको उठाना है। अब लास्ट रेंज का कौन सी कीज है, पहला आरबीएस, दूसरा आरबीएस, पहला क्यूएमएल, ठीक है, क्यूएमएल टाइप्स हो गया अपना। अनदर सपोर्ट, अनदर सपोर्ट, यस सर। निकला है 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज आवर 5 कीज, ओके। अब इस 5 कीज को हम कैसे प्ले कर सकते हैं। हम अपने 5 कीज हो गए यहाँ पे। अब देखो 30 पे जाएंगे। 30 पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये कीज पर हमारा रिमूव हो रहा है, ये की रिमूव। हमारा रिमूव हो रहा है, ये की भी हमारा रिमूव हो चुका है। क्या बच गया, एक दो, ये दो कीज बच गया हमारे पास। यस सर। उन्नीस पे चले जाते हैं। उन्नीस पे क्या हो रहा है हमारे पास, वो की भी हमारा रिमूव हो रहा है, मतलब हमारे पास बच गया। सिंपली 1s पे आते आते हमारे पास क्या बच गया, चार पांच कीज में से रिस्पॉन्ड कितना की। बच गया, एक ही बच गया हमारे पास, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही बच गया हमारे पास, ये वाला। बस को हम 15 में दोबारा चलता है। इसको हम प्ले आउट करवाएं, एरिया में पता लग गया क्या वो वहां से अपना आ रहा कंटिन्यूशन था, शुरू हो गया उस एरिया में आके। उस एरिया में हम मेनली पता लग गया कि यहाँ से बिजनेस रिवर्स करना था एक्चुअली में, ठीक है। वहाँ पे मेनली टैप, वहां से हमारी रिवर्सिंग क्या होगी, एक रिवर्सिंग हमारी ऑलमोस्ट की
स्टार्ट हो गया। अगर हम ओनेस पे जाके देखो, ओनेस पे विक्स लगी ना यहाँ पे। ठीक है, विक्स लगी यहाँ पे। ये यहाँ पे लग रहा है कि ना थोड़ी विक्स लंबी लग के जा रहा है, बट वो एक्चुअली में यहाँ पे लिक्विड ही रन चल रहा था, वो बड़े बड़े मूव्स निकल रहे थे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। बट मेनली जब हमारा रिसेंट में चलती है ना मार्केट, तब वहां पे देखो कैसे वर्क करता है, तब यहाँ पे ऐसे ही वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टैप एंड गो, यहाँ पे देख रहे हो टैप एंड गो, देख रहे हो। यस सर। मेनली ये ऐसे ही लगता है। कभी कभी जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है ना, मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तब जब होता है ना, तब इसको थोड़ी लंबी रिक्स लगा के मूव करता है, अदरवाइज ऐसे नहीं करता। बताओ कोई इसकी एग्जांपल समझ आएंगे तुम्हें? हम्म। ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी है तुम्हारा। पहले तुम्हें अपना बायस पता होना चाहिए, देन नेक्स्ट थिंग क्या है, देन नेक्स्ट थिंग है तुम्हें अपना एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट पता करना है। तुम्हारा एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, तुम्हें टारगेट क्या करना है, वो तुम्हें पता लग गया। जब तुम्हें तुम्हारा एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट मिल गया, देन तुम्हें उस एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट्स डालनी है, उस एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट्स डालनी है। ये तुम्हारी मेन थिंग है। 3 स्टेप से समझ लो इसको। कुछ समझ आया तो यार बोलो यार, चुप ना रहा करो। गॉट इट सर। क्वेश्चन है तो बोलो। रिकॉर्डेड हो गया? रिकॉर्ड भी कर लिया ना इसको? अच्छा, इसको रिकॉर्ड भी कर लिया, बहुत अच्छा किया। फिर इसमें बहुत ना रीसेंट की एग्जांपल्स हैं, वो सही में ना काफी तगड़ी समझ आ जाएंगी। एक्सेप्ट। बताओ यार, क्वेश्चंस हैं तो बोलो। सर अभी तो ऐसा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे। करोगे ना जब प्रैक्टिस करो। अब देखो फ्राइडे है, कल और परसों मार्केट बंद होने वाला है। यस सर। अब कल सुबह पे तो सबको टाइम होगा ना, रात को सुबह को सब पे टाइम होगा। ऐसा करना, इसकी ना जितनी बैक टेस्ट और एग्जांपल्स मिल सके ना करना। अगर उनमें कोई डाउट्स मिले ना तो मुझे बताना। कल के एक्लिप्स के साथ है ना, सबके साथ एक्लिप्स पढ़ना है। एक्लिप्स के साथ ही ना हम उस जो होंगी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। जो रिक्वायरमेंट्स के डाउट्स है ना उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। उस कल तक ना, शाम शाम तक ना, इसकी जितनी तुमसे एग्जाम्पल बैक टेस्ट हो सके बैक टेस्ट कर लेना, जितनी हो सके। मतलब कोई ना रिप्ले लगा लेना, रिप्ले से जहां मर्जी से ना रिक्वायरमेंट्स खुद से करते जाना। बट ये ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट्स तुम करोगे ना बैक टेस्ट में अपना बायस मत भूलना। मतलब बैक टेस्ट में जहां पे भी करो, उस दिन का बायस में ध्यान रख के तुम्हें रिक्वायरमेंट करनी है, नहीं तो फेल हो जाएगी। ओके, यस सर। याद रखना। देन डाउट्स बने तो मुझे भेजना। ये रिकॉर्डिंग को ना ग्रुप में ना ऐसा करो ना, मुझे तुम ग्रुप डायरेक्टली ग्रुप में भेज देना। ठीक है भाई। सर वैसे कल की टाइमिंग्स क्या होंगी क्लास की? यार मेरे हेडफोन्स पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। अच्छा, तो हमारी कल की टाइमिंग है ना, हम अब मैं ट्राई करूँगा कल की हम अगर जल्दी करें तो 9 PM कैसे रहेगा? ओके सर। सही रहेगा ना 9 PM? तब हम्म। हम 11 बजे तक अपनी क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। मतलब इक्लिप्स भी पढ़ना है ना, इक्लिप्स लंबा चला जाएगा, तो 11 बजे तक इक्लिप्स एंड हो जाएगा अपना, ठीक है। गुड है सर, 9 फिर पर PM। तब तक ना जो रिक्वायरमेंट की एग्जाम्पल या डाउट मिले ना वो लेके आना तुमने, ठीक है। नौमान भाई, वो जो एरिया आपने चूज हम्म। करने को बोला था ना, वो जरा रिपीट करो बस 5 मिनट में बस। फिर से जो पहले पहले बताया था ना, वो अब भला बस कैसे करना है देखो। समरी। अब देखो एरिया क्या करना है, पहली बात तो निकले हो ना तुम्हें, पहले तो तुम्हें देखना तुम्हारा है, ठीक है। अगर ये तुम सेल इसको सेल को भी छोड़ दे लो रेजिस्टेंस की वजह से है। अब देखो तुम्हारा मेनली क्या एरिया, तुम्हें पता है मेनली हमारे एरिया से टैप होके जो चल रहा है बाय, देख रहे हो क्या चल रहा है, एक बाय चल रहा है। एक बाय निकला, कितना निकला हमारे पास, ऑलमोस्ट 1000 प्लस बाय फुल बैक निकलता है, रिवर्सल निकलता है। कहाँ से निकलता है? या तो हमारी लिक्विडिटी लेता है, या तो हमारी को टैप करता है, ठीक है। स्वीपिंग या टैपिंग उससे करने के बाद फिर हमें एक रिवर्सल का मूव मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना हमारे पास स्वीपिंग हुई है ना, आपको क्या हुआ,
एक डायरेक्ट सडनली मार्केट यहाँ से कर रही है, रिवर्स कर रही है। अब जो रिवर्स कर रही है इसको हम बोलते हैं पुल बैक बोलते हैं। अब जो हमारा पुल बैक होता है, वो जो हमारा पुल बैक है ना, ऑब्वियस बात है वो हमारी क्लोजेस्ट के अंदर निकलेगा। ठीक है, हमारा जो क्लोजेस्ट एरिया होगा ना, क्लोजेस्ट एरिया को कंटिन्यू, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन मूव। जो पुल बैक्स होते हैं ये हमें कंटिन्यूएशन मूव्स बताते हैं कि हमें कंटिन्यूएशन मूव निकलना है। जो कंटिन्यूएशन मूव होगा ना, ऑब्वियसली बात है तुम्हारी क्लोजेस्ट रेंज से निकलेगा। अब तुम्हारी इसमें क्लोजेस्ट जो हमारा पुल बैक होता है क्लोज टू पीओएस जाते हैं, एओएस जाता है, पुल बैक्स पढ़ेंगे, बट इसमें पुल बैक नहीं पढ़ेंगे। हम मेनली जाएंगे, हम डालेंगे अपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब हमें मिल गया पुल बैक है, इस पॉइंट को ही चाहिए क्लोजली, मुझे एक पुल बैक है, पुल बैक है, एक कंटिन्यूएशन नहीं है, एक पुल बैक है, ऑब्वियसली बात है। हम्म, मैंने एक्चुअली में एक बार रॉडी का भी लेक्चर देखा तो समझा रहा था ना, लाइक डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर एक कंटिन्यूएशन अपनी चलती है। ठीक है, इसमें भी वही सीन हुआ है, अपने वहां पे टैप करके डिस्प्लेसमेंट आके पुल बैक तो ऑब्वियसली आना था। अभी जो पुल बैक है, पुल बैक हमें खत्म करने के लिए हमारी क्लोजेस्ट रेंज चाहिए, क्लोजेस्ट रेंज ये मिल गई, क्लोजेस्ट रेंज मिल गई, देन हमें इस रेंज में रिफाइनमेंट्स डालनी है। रिफाइनमेंट्स भी डाल के बता दूं क्या? ना रिफंडमेंट नहीं, बस एरिया ही था, रिफंडमेंट वाला भी। ये एरिया सिंपली है यार, तुम्हारा जो पुल बैक है ना, तुम्हें ऑब्वियसली पता है तुम्हारी क्लोजेस्ट से ही रिवर्स होना है, यस। ऑब्वियसली तुम्हारी क्लोजेस्ट से ही रिवर्स होना है, जो तुम्हारा पुल बैक होता है। तो जिसमें पुल बैक ने कोई चीजें कवर भी नहीं की, तुम्हें मेनली पता लग गया कि पुल बैक है, तो पुल बैक निकलेगा हमारी मेनली इन चीजों को, हमारे जो क्लोजेस्ट की एरिया है वहां पे टैप करके निकलेगा। अरे, क्या दिखा गया। हम्म, समझ गया। उस दिन तुम्हारा परसों कल कोई भी और डाउट भी हो रहा है, साथ में सॉल्व कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। और होगा नहीं तो मुझे डाउट। पता है तुम खुद करोगे ना, देन तुम्हारे पास डाउट निकलेंगे। अभी तुम्हारे पास डाउट्स नहीं होंगे, ना जब तुम ना खुद ना, अपने हाथों से करोगे ना तुम्हारे पास डाउट्स निकलेंगे। नहीं अभी तो सब समझ आ रहा है। जब एक्चुअल में हम्म, मार्क करने जाएंगे तो। खुद करो, मेनली बात है ना, इसको कल ना खुद करना अपने हाथों से जितना हो सके। हम्म, कुछ मैं तो समझाता रहूंगा, तुम देखते रहोगे, अच्छा अच्छा सही है, ऐसे तो बहुत कमाल वर्क कर रहा है। ऐसे तो और बहुत जब बंदा कमाल कर खुद रहा है करता है जी। ना तो खुद नहीं होता तो, है ना। अब ऐसे तो बहुत इजी लग रहा है ना, मलाई है ये तो, इससे तो कमाल स्ट्रेटेजी है ही नहीं। बट मेनली खुद करना, कुछ खुद में ना बंदों से नहीं होता करना, फिर हम सॉल्व करेंगे जब प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें। ठीक है, श्योर श्योर। यस सर। यस। या एंड मेन बात, इसको ना बेस, ये तुम्हारी बेस है। ठीक है, ये तुम्हारी बेस है, याद रखना, ये तुम्हारी बेस है, रिक्वायरमेंट्स को बेस है, तुम्हें मास्टर करना है, ये याद रखना मेरी बात। वो स्टूडेंट्स का हाल जो हुआ था ना, मुझे पता उनका क्या हाल हुआ था। अब मैं उनको समझाता भी रहूंगा, उनको फिर भी समझ नहीं आएगी, बस वो टिप्स के पीछे हैं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। हाँ भाई। तो इसकी रिकॉर्डिंग याद से ना निरंजन भाई, आप हम्म, ग्रुप में भेज देना। मैं आपको भेज ठीक है, दूंगा। मैं पिन कर दूंगा आपके। हाँ चलो, मुझे डीएम कर देना, मैं ग्रुप में। ठीक है, यस। गौरव भाई समझ आया कुछ? हाँ भाई आ गया समझ। आई होप सो आया होगा। हेमंत तुषार द रॉक, बोलो यार, बोलो बोलो, अंडरस्टैंड हुआ? हाँ भाई बोल ही आया नहीं समझ। रहे। ग्लैड, समझ आया। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई भी डाउट हुआ ना, डाउट से पूछो, पूछो डाउट से पूछो। टाइप कर दो यहाँ पे। आप एक कैसे कंफर्म करते हो कि रिवर्सल है या पुल बैक है? ऐसा, रिवर्सल है या पुल बैक, आप देखो हमारा रिवर्सल कैसे हो सकता है। जैसे अगर इसको एक रिवर्सल माने, हमारा रिवर्सल कैसे हुआ ये, हल्का सा भी अगर इसमें रिवर्सल कंसिडर करूं, निकला यहाँ से कैसे हुआ, कॉन्फ्रेंस लगाओ इसमें, लिक्विडिटी ली गई, देन क्या हुआ, भाई आपकी आवाज हाई सही टाइम नहीं आ फ्रेम। रही। मेरी मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? जी। अब आ रही है क्या सही?
काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है क्या? आ रही है। ठीक है सर। ऐसा हाँ अब आ रही है। तो अब तो मैं कॉन्सेप्ट का बता रहा था, देखो अब तुम कॉन्सेप्ट से सेट करो। लिक्विडिटी हमारी डन हो गई, क्या हो गया, एक ई एरिया टैप, एंड देन अब हमें जो हल्का हल्का मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारा एक रिवर्सल जोन है, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल जोन देखो कितना मूव आ गया यहाँ से, हमारे पास ऑलमोस्ट 700 पिच तक तो आ गया, ठीक है। कंसिडरेबल होता है इतना भी, इतना अमाउंट कंसिडरेबल होता है। किसी का वीकली टारगेट्स होते हैं। अब देखो, अब ये तो हमारे पास कौन सा ऐड हो गए निकला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें हमारा कंटिन्यूशन जो चल रहा है, यहाँ पे हमारा कंटिन्यूशन एंड होना था इस रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड तो लिक्विडिटी को लेके हमारा डन होना था, ठीक है। मैं कौन सा इसमें ऐसे ऐड करता हूँ, जब मैं देखता हूँ ना कि ये किसी हमारे एरिया को टैग के बगैर, ये हमारी स्वीपिंग को किए बगैर जब वहां से गिरता है ना, इससे पहले गिरता है, ठीक है, तब मैं इसको एक पुल बैक कंसिडर आउट करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, मैं लाइव मार्केट में बैठा हुआ था, यहाँ पे मैं कर रहा था कुछ यहाँ पे, ना ना मैं इन नौशाद, एरिया आपका को आवाज पहले लिमिट आवाज लगा दिया था मैंने यहाँ पे। आपका आवाज जा रहा है, मतलब ब्रेक हो क्या रहा हो है। रहा है आवाज को? ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? है। स्टिल ब्रेक हो रहा है क्या? बीच बीच में ब्रेक होता पता नहीं, आई गेस नेट की प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है ना, टेलीग्राम पे भेजने के लिए मुझे वीपीएन लगाना पड़ता है, जब दैट्स व्हाई नेट ना थोड़ा सही नहीं है। वीपीएन स्टिल कनेक्टेड है मेरा। है। अच्छा, तो मैं उसकी बात कर रहा था, देखो उसके अंदर ना, देखो कॉन्फ्रेंसेस में कुछ चीजें भी टेकन आउट नहीं हुई हमारे पास, देखो कोई चीजें भी टेकन आउट नहीं हुई। तो कुछ चीजें भी टेकन आउट नहीं हुई ना, तो हमें पता है अब बिट थोड़ा सा मूव तो जाएगा ना, यहाँ यहाँ तक तो एटलीस्ट में जाना है ना, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा मूव इस लिक्विडिटी के एरिया तक तो जाएगा ही जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है जाएगा। अब जब वो वहां तक जाएगा, वहां तक वो कैसे जाएगा, उसको वहां से जाना है, ऑब्वियसली बात है। मार्केट जाती है ना, देखो तुम्हें पता है पुल बैक देती हुई जाती है, ऑब्वियसली बात है पुल बैक देती हुई जाती है, जैसे हम ठीक है, पुल बैक देती हुई ही जाती है। और जो पुल बैक देती है, अब ये भी हम एक तरह से देखें ना, ये भी हमारा एक तरह से एक पुल बैक ही था, देख लो क्या था ये, पुल एक तरह बैक। से क्या क्या था ये, एक अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं तो मैं, एक हमारा कंटिन्यूएशन का पुल बैक था ना ये, अगर तुम इसको मार्कआउट करो, एक कंटिन्यूएशन का पुल बैक था ना कुछ। हमारे पास टारगेट्स पड़े हुए हैं डन करने वाले, हमारे टारगेट्स पड़े हैं, हमारे की पड़ा है, हमारा कॉन्फ्रेंस ऊपर पड़ा है, जिसको यहाँ पे एक मैग्नेट पॉइंट बोलता है बंदा। गार्डन ने बताया कि मैग्नेट पॉइंट होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा मैग्नेट पॉइंट तुम्हारा ऊपर है। अब तुम्हारे मैग्नेट पॉइंट से पहले ही तुम्हारे पास एक ऑपोजिट टाइप्स के मूव आ रहे हैं, तो वो ऑपोजिट टाइप के मूव्स क्या हैं, वो तुम्हारे ऑपोजिट टाइप्स के मूव हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे पुल बैक्स है, जिसको तुमने क्या करना है, जिसको तुम्हें अपने क्लोज के एवाई जोन से तुम्हारे क्लोज के ऑर्डर जोन के अंदर तुम्हें रिफाइनमेंट डाल के उसको वहां से घुमाना है। कब तक, जब तक तुम्हारा एक मैग्नेट पॉइंट डन नहीं होता। ये मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा रिसेंट का मैग्नेट पॉइंट क्या है, तुम्हारा रिसेंट का मैग्नेट पॉइंट ये है लिक्विडिटी की, ये तुम्हारा एक रीसेंट मैग्नेट पॉइंट है। समझ आई कुछ बात? यस सर। आप उस बॉटम में कैसे डिसाइड करते हो कि वो पुल बैक इतनी पुल बैक लेगा, तो मतलब आप कह रहे हो कि अब जो पुल बैक मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो यहाँ तक क्यों आएगा, मैं कब बोल रहा हूँ यहाँ तक आएगा, मैं तो रिफाइनमेंट करके बता रहा हूँ यहाँ तक क्यों आएगा मेरे भाई। मतलब ये पुल बैक है, अब ये पुल बैक निकल रहा है ना यहाँ से, अब मैंने डिसाइड तो नहीं किया कि मुझे पता था यहीं से पुल बैक निकलना है। अब वो यहाँ से जब इतना रिवर्स हो गया ना यहाँ से, तब मुझे पता लगा कि जो रिवर्सल एक पुल बैक का निकल रहा है, अब इसके लिए मुझे इस एरिया में रिफाइनमेंट करनी पड़ेगी, कुछ एक पुल बैक है, उसके अंदर रिफाइनमेंट करके मुझे पता लगा कि इसका लो यहाँ तक लगेगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ मुझे उससे पता लगा कि इसका लो यहाँ तक लगेगा। कुछ अगर देखो कंटिन्यूशन तो पुल बैक, ये पुल बैक है नहीं, ये कंटिन्यूशन जा रहा है, कंटिन्यूशन जा रहा है। अब जो कंटिन्यूशन ऐसे मूव आते हैं ना डायरेक्टली इस लिक्विडिटी के लो तक इतना निकला है, यहाँ तो कंफर्म कर सकते हैं कि इट्स अ पुल बैक, ओके। यहाँ तक हमें पता लगेगा कि इट्स अ पुल बैक, यहाँ तक तो हम इसको ले नहीं सकते थे लिक्विडिटी थी, ठीक है। उसके नीचे हम कहाँ से ले सकते थे, उसके नीचे हम यहाँ से कर सकते, अगर देखो पता है हम इस पुल बैक को नीचे क्यों नहीं कर सकते, नीचे से क्यों नहीं ले सके, मतलब इसके जो इक्वल लोज लगे हुए हैं ना, हम यहाँ से क्यों नहीं लिया। अगर देखो यहाँ पे क्या बना हुआ था, एक बुलिश मोमेंटम, एक बुलिश मोमेंटम था ना ये, अगर ये बुलिश मोमेंटम इस यहाँ से निकलता, मतलब इन लोज तक जाता, इन लोज को तोड़ता, क्या बनता, फिर ये तो बुलिश से बेरिश ना हो जाता। मतलब अगर ये कैंडल यहाँ यहाँ तक आ जाती, कैंडल बॉडीज बना देती,
देन तो बुलिश या बेरिश ना होता, देन तो हमारे अगले सारे बुलिश के जो कीज है वो ब्रेकआउट हो जाने थे, है ना, यस सारे के सारे ब्रेक हो जाने थे। क्या होना था, हमारे नीचे आने तक तो स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो जाना था, फिर फायदा हमारे बुलिश के कीज नीचे वाले एरिया में ढूंढने का। ऑब्वियस सी बात है ना, इट्स कॉमन सेंस। ऐसा क्यों नहीं वो फिर से नीचे की तरफ वॉश दे देगा? यार वो नीचे की तरफ वॉश क्यों देगा? नीचे की तरफ तुम्हारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ तो तुम्हारे पास अलाइनिंग के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक मीनली हाई टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर मैं देखूँ ना, अगर मैं डेली के हिसाब से चल रहा था, मैं यहाँ पे डेली के हिसाब से की से घुसा हुआ था, यहाँ से एक डेली के लेवल से ना, ये जो निकला लिक्विड रन निकला था उसकी रिकवरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। यहाँ से वो रिकवरी की चली जा रही थी, चली जा रही थी, अभी भी देख रहे हो, पुल बैक चल रही है, पुल बैक चल रही है, ये भी एक पुल बैक है, वहां से भी घूम रही है, ठीक है, ये भी पुल बैक है। हमें पास एक हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन हमारे माइंड में होनी चाहिए, क्या चल रही है। उससे हमें पता लगता है कि हमारा उस दिन का बस किस तरह प्ले आउट हो चुका होगा, ठीक है, किस तरह प्ले आउट होगा। तो उस हिसाब से भी हमारे उस दिन के हमारे पास ये प्रोटेक्टेड लॉस थे, ये चले जाते हैं हमारे पास, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना था, हमारे पास बुलिश से हमारा बेरिश सीन हो जाना था। आई होप अब समझ आ गई होगी, है ना, आई होप समझ आ गई होगी। यस, फिलहाल समझ आ गई है। तो इसकी भी रिकॉर्डिंग साथ ही में ना, मतलब तो ऐड हो गई है, ये मुझे टोटली ना भेज देना डीएम में, इसको मैं सेंड कर दूंगा वहां पे ग्रुप में, ठीक है। यस। अब देखो, देखो ना सिंपली, ये मैग्नेट पॉइंट डन हुआ। अब हमें पता है ये रिवर्सल है, इट्स नॉट अ पुल बैक। अब हमें पता भी रिवर्सल जहां मर्जी तक जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमें जो हमारे टारगेट्स थे, जहां के भी हमारे टारगेट्स थे, हमारे मैग्नेट पॉइंट तक डन हो चुके हैं। अब ये रिवर्सल, अब ये पुल बैक हमारा ऊपर नीचे जैसे जैसे होता है, जहां मर्जी जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ हमारे वीकली के सारे टारगेट्स डन हो गए। इवन तो कहते हैं कि फ्राइडे को ट्रेड बंदा ना करे वो ज्यादा बेहतर है, बट इवन तो मैं फ्राइडे को भी एक्चुअली कर रहा था, कुछ जब सेटअप बंदा मिलता है तो उसको बंदा छोड़ नहीं सकता actually, ये मेन बात है। बट उसको भी रूल्स के साथ प्ले करना होता है, ठीक है। थोड़े से मैग्नेट पॉइंट्स ना डाल के बंदा पहुंचना स्टार्ट करते हैं, देन वो एग्जैक्टली सेम तरह से प्ले हो जाते हैं। बात समझ आई होगी, आई होप सो, है ना। यस सर। नो, ये सेटअप गोल्ड पे काम नहीं करते, जो सिर्फ गोल्ड पे नहीं, जो रिफाइनमेंट्स है ना, रिफाइनमेंट्स वर्क एवरीवेयर। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बीटीसी में, एसपी, एक बंदा तो एसपीएफ में लगा हुआ है, तो यकीन करोगे, एसपीएफ। बट मेरा एक मेन दोस्त है, वो नैस्डैक में भी करता रहता है, ये नैस्डैक, एनक्यू फ्यूचर्स, एवरीवेयर, इट एक्चुअली वर्क्स एवरीवेयर बाय द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट, ओके, बाय द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट। जो अदर करेंसी पेयर है ना, अदर मैं करेंसी पेयर करता नहीं हूँ, यूजुअली मैं करेंसी पेयर नहीं करता, जैसे गोल्ड करता हूँ। तो जो करेंसी पेयर है, करेंसी पेयर में यू कैन गो फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, तो वीकली मंथली से अपनी थोड़ी बेस देखते कि कहाँ से हमारे मूव निकल रहे हैं, वहां से तुम उसको, मतलब एल्केमिस्ट ही समझ लो, जो एल्केमिस्ट है ना, वो एक्चुअली वीकली से लो हो जाता था कुछ, तब गोल्ड बहुत पुराना था, वो कंसिडर करता है, बट आई डोंट डू कंसिडर, आई ओनली फोकस ऑन वन सिंगल पेयर, ओके, मैं सिंगल पेयर पे फोकस करता हूँ, गोल्ड पे, उसी पे मेरे सारे वर्क होते हैं। गोल्ड के साथ करके मैंने निकाली चीजें सारी की सारी, बट जिनको मैंने सिखाया वो रिक्वायरमेंट्स और क्लिप्स को ना कई बार पेज में भी डालते हैं, उनके लग जाता है। बट मेनली मैं कहूंगा कि ना गोल्ड पे करके ना पहले अपना मास्टर कर लेना इसको, मतलब चलो कोई और। नॉर्मन भाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म। अ,